हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आज की इस वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं क्लास 10th मैथ के प्रश्नावली 9.1 को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को दोनों को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ इसका हम लोग बेसिक चीज को सबसे पहले हम लोग समझेंगे। बेसिक चीज को इस वीडियो में समझ लेंगे, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपको आसानी तरीके से बताएंगे। पार्ट बाय पार्ट वीडियो को हम लोग खत्म करेंगे प्रश्नावली 9.0 को। ठीक ना, देखिए सबसे पहले बेसिक चीज इस चैप्टर में है क्या। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का कुछ अनुप्रयोग। तो हम लोग जैसे कि क्लास 10th वाला में 8 चैप्टर में त्रिकोणमिति का कुछ प्रयोग सीखे थे, बस उसी का हम लोग कुछ इसमें अनुप्रयोग इसमें सीखेंगे। सबसे पहले बेसिक चीज में इसमें हम समझेंगे कि उन्नयन कोण होता क्या है और अवनमन कोण क्या होता है और किसी चीज का शिखर क्या होता है और पाद बिंदु क्या होता है। उसके बाद हम लोग त्रिकोणमिति टेबल को समझेंगे। उसके बाद इसमें जो फॉर्मूला लगने वाला है इस चीज को हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, मान लेते हैं कि यहाँ जो है एक खंभा है, ये वाला है आपका एक क्या है, खंभा है। खंभा चाहे टावर मान लो। अब खंभा है तो खंभा के नीचे वाला बिंदु को हम लोग पाद बिंदु कहेंगे, जैसे यहाँ पर लिख दिए। आप चाहे तो साइड साइड में आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक ना। यहाँ पाद बिंदु लिख दिए और उस खंभे के सबसे ऊपर वाला बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे, शिखर बोलेंगे। इसे याद रखिएगा, खंभा बोलिए भवन बोलिए कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपर वाला बिंदु आपका शिखर हो जाएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो ये शिखर कहीं ना कहीं मिलेगा, पाद बिंदु भी कहीं कहीं मिलेगा। ये शिखर खाने वाला नहीं बोल रहे हैं, पान मसाला नहीं बोल रहे हैं। तो ध्यान से देखिए कि उन्नयन कोण होता क्या है। अगर कोई व्यक्ति, ध्यान से देखिए यहाँ पर नीचे एक वस्तु है, ये नीचे क्या कर रहा है, खंभे में रखे एक वस्तु को देख रहा है नीचे से ऊपर की ओर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर क्या कर रहा है, देख रहा है। तो इसके आंखों से क्षैतिज रेखा के समांतर, क्षैतिज रेखा कौन, जो जमीन से गया है रेखा, जमीन से, ये रेखा कौन है, जमीन से। तो इसके आंखों से क्षैतिज रेखा के समांतर जो कोण बन रहा है इसके बीच में, इसी वाला कोण कौन होता है, उन्नयन कोण होता है। ध्यान रखिएगा, जब कोई वस्तु नीचे से ऊपर की ओर कोई वस्तु को देख रहा है, एक व्यक्ति है यहाँ नीचे से ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका आंखों से जो कोण बन रहा है ये उन्नयन कोण होगा। ये आंखों द्वारा बनाया गया कोण ये क्षैतिज रेखा के समांतर होना चाहिए, आइए दोनों के बीच बने। इसी का उल्टा होता है अवनमन कोण। देखिए अब यहाँ वस्तु को हम नीचे रख दिए हैं और वो जो लड़कियां यहाँ पर देख रही थी नीचे से ऊपर, अब वो लड़कियां ऊपर में, ध्यान से देखिए ये लड़कियां कहाँ हो गया, अब ऊपर में, इसका बाल भी दे रहे हैं, ठीक ना। अब ये लड़कियां ऊपर से देख रही है नीचे की ओर वस्तु से। तो जब कोई व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देखता है और उसके आंखों से जो कोण बनता है, कौन रेखा के समांतर, क्षैतिज रेखा के समांतर। तो ध्यान से देखिए यहाँ क्षैतिज रेखा के समांतर, इसके बीच में ये वाला कोण बन रहा है, तो ये वाला कौन सा कोण हो जाएगा, अवनमन कोण हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा, नीचे से ऊपर देखेगा तो उन्नयन, और ऊपर से कोई व्यक्ति नीचे देखा था अवनमन बनेगा। इतना चीज समझ गए। अब हम लोग तीसरा पॉइंट को हम लोग समझते हैं, शिखर और पाद बिंदु, तो आपको बता दिए। चौथा पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, त्रिकोणमिति टेबल। इस चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमिति टेबल याद रखिए। ध्यान से देखिए, इस स्क्रीन में आप लोग का शो हो रहा होगा। इस टेबल को आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, बिना टेबल को याद रखे समझ में आएगा नहीं। तो चौथा वाला तो याद रख लीजिएगा। पांचवा वाला क्या है, इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक, सेक, कॉट, इस सब का प्रयोग 8.1 में हम लोग सीखे थे, लाल बट्टे कक्का वाला। आप याद कीजिए, अगर पीछे वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8.1 वाला, तो आपको समझ में आया होगा। और बेसिक से आपको हम बताए थे इस फॉर्मूले को याद कैसे रखना है। देखिए फिर से हम आपको बता रहे हैं, लाल बट्टे कक्का ये होता क्या है, LAL और बटे डबल KA माने कक्का। ये L बटे K माने L माने लंब और K माने कर्ण, A माने आधार, K माने कर्ण, L माने लंब और A माने आधार। तो पहला देखेंगे लंब बटे कर्ण, ध्यान से देखेंगे लंब बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन थीटा का फॉर्मूला। आप नीचे से जाएंगे कर्ण बटे लंब, तो हो जाएगा कोसेक थीटा का फॉर्मूला, उसी का उल्टा वाला। कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण आया तो कॉस थीटा, और कर्ण बटे आधार आएगा तो सेक थीटा, ठीक है। अब लंब बटे आधार आएगा तो टेन थीटा का फॉर्मूला, और आधार बटे लंब आएगा तो कॉट थीटा का फॉर्मूला, जैसे कि इसका उल्टा उल्टा होता है। आप ये सब चीजें को साइड में नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। नीचे आपका स्क्रीन में क्वेश्चन शो हो रहा होगा, मेरे पास किताब है, हम पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखे नहीं है, थोड़ा सा केवल सॉल्व कर लिए ताकि आपका समय थोड़ा बचेगा। देखिए पहला वाला क्वेश्चन क्या है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ा है, ठीक ना, चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आकृति 9.11 यहाँ पर आपको दिया गया, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक सर्कस का कलाकार है,
यहाँ एक खंभा लगा हुआ है, ए बी क्या है, एक खंभा है। अब जो कलाकार है ना, भूमि स्तर से एक डोर बंधा हुआ है, पूरा टाइट तना हुआ है कि उसकी लंबाई कितनी है, 20 मीटर। यहाँ बिंदु सी से एक रस्सी को बांध दिया गया ए तक, खंभे के ऊपर तक। अब सर्कस का कलाकार क्या रहा है, ये चढ़ रहा है। याद रखिएगा, यार एसी जो एक डोरी है, ये डोरी पूरा टाइट बंधी हुई है, इसकी लंबाई 20 मीटर है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो आपको क्वेश्चन में पूछा है कि खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, यही बोला आपका ऊंचाई ज्ञात करने के लिए कहा गया है। अब एक चीज को त्रिकोणमिति वाला में, यानी चैप्टर नंबर 9 वाला में आप लोग एक चीज को ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है और हमें क्या चाहिए। ध्यान से देखिए, हमें पूछा क्या है, खंभे की ऊंचाई, तो हमें दिया क्या है, हमें दिया है इसमें, ध्यान से देखेंगे ये त्रिभुज बन रहा है, यहाँ तो 90 डिग्री बनेगा, क्योंकि खंभा, कोई भी खंभा होता है वो हमेशा 90 डिग्री एंगल पर खड़ी रहती है। ठीक है, आप 90 डिग्री पर खड़ी रहती है तो यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाएगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज। तो भाई ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ये कर्ण हो जाएगा। नीचे वाला आपका क्या बनेगा, आधार, और ये वाला क्या हो जाएगा आपका लंब हो जाएगा। ठीक है, आसान सी बात है। आप देखिए इसमें मिला क्या है, हमें मिला है कर्ण, मिला है, हमें मिला क्या है, कर्ण। कर्ण का मान कितना मिला है, 20 मीटर मिला है। हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए। हमें चाहिए क्या, लंब चाहिए। लंब तो हमें चाहिए। तो जो चीज हमें किताब में दिया रहेगा, ठीक है, और जो चीज हमें चाहिए, वही दोनों चीजों में हम लोग अनुपात को लेंगे और उसी को लेकर हम लोग इसमें आंसर को लाएंगे। बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति वाला जो प्रश्न 9.1 है। इस चीज को केवल समझ गए तो सारे क्वेश्चन को पढ़ कर ठीक अच्छा क्या आसानी तरीके से निकाल सकते। हमें दिया क्या गया है और हमें चाहिए क्या है, इस चीज को समझ गया तो निकाल लेंगे। अच्छा, अब यहाँ तो हम पहले क्या किए, हम लोग मान जो दिया है उसको हम लोग लिख दिए कि दिया है ए बी एक खंभा है, तो ए बी एक खंभा है, क्वेश्चन में दिया था, तथा एसी एक डोरी है। देखिए एसी क्या है, एक डोरी है। थोड़ा मान लीजिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स से यहाँ से पूछेगा। अगर आप झारखंड बोर्ड से हैं तो ठीक ना, अदर बोर्ड से तो भी 5 मार्क्स से पूछता है, इससे टेंशन कोई बात तो नहीं। यूपी बोर्ड हो गया आपका, बिहार बोर्ड हो गया, सेम क्वेश्चन है, दिल्ली बोर्ड हो गया आपका, तो 5 मार्क्स से पूछेगा। जिसकी लंबाई 20 मीटर है, तो डोरी की लंबाई कितनी मीटर है, 20 मीटर है। जो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो जमीन के साथ 30 डिग्री कोण बनाती है, तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमें खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। ये चीज हम लोग लिख दिए, थोड़ा सा आपको लिखना पड़ेगा, थोड़ा जो दिया वही तो लिखिए। हम एक्स्ट्रा तो अपने कुछ लिखे नहीं है। अब करेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे कि थीटा का मान कितना दिया, इसको मिटा देते हैं। थीटा, इसमें थीटा कितना है, 30 डिग्री दिया। जो कोण का मान दिया जाता है वही होता है थीटा। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए लंब। हमें क्या चाहिए, लंब चाहिए। यहाँ लिख लेते हैं लंब, ठीक है, लंब लिख लिए। और हमें दिया क्या है, हमें दिया है कर्ण दिया है। क्या दिया है, कर्ण दिया है, तो यहाँ लिख देंगे कर्ण। जो चीज हमें मिला है और जो चीज हमें चाहिए वही दोनों अनुपात लेंगे। या तो आप लंब बटे कर्ण लीजिए, ठीक है, या आप कर्ण बटे लंब लीजिए। कर्ण बटे लंब, आपको जो मर्जी, दोनों में आपका आंसर आ जाएगा। हम आपको दोनों तरीके से आपको बता देंगे। आप चाहे देखिए, हमें लंब चाहिए तो ऊपर में लिखिए लंब, हमें मिला है कर्ण तो बटे लिख दिए कर्ण। क्या फिर कोई कहेगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम कर्ण को लिख लेते हैं क्योंकि हमें कर्ण मिला है, और हमें चाहिए लंब तो लंब को नीचे लिख लेते हैं, इससे भी आ जाएगा। हम दोनों तरीके से बना के दिखा रहे हैं, आप जो तरीका चाहे वो तरीका लिखिए। तो लंब बटे कर्ण, अब देखिए लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, देखिए लंब बटे कर्ण ये साइन थीटा का फॉर्मूला होता है। लंब बटे कर्ण आपको आना चाहिए साइन थीटा का फॉर्मूला, तो बराबर देंगे यहाँ पर साइन थीटा। अब यहाँ देखिए, अगर कोई इस तरीके से बनाएगा कि हमें कर्ण मिला है और लंब चाहिए, तो कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब ये कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ बराबर क्या आ जाएगा, कोसेक थीटा। यहाँ तक समझ गए, चलिए अब आगे। लंब का मान कितना है भैया, लंब का मान ए बी, यहाँ रखेंगे ए बी, बटे कर्ण का मान दिया है 20, यहाँ रखेंगे 20 बराबर साइन थीटा। और थीटा का मान क्या रखेंगे, थीटा का मान दिया 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। इसी प्रकार से कोई इस विधि से बनाएगा तो कर्ण, कर्ण का मान दिले 20 और लंब, लंब तो ए बी निकलना पड़ेगा बराबर कोसेक थीटा। और थीटा का मान कितना दिया है, 30 डिग्री दिया। यहाँ तक समझ रहे हैं। ए बी के यहाँ पर ए बी रहेगा बटे यहाँ 20 का 20 साइन 30 डिग्री का माना। अब आपको त्रिकोणमिति टेबल की जरूरत पड़ेगा। अभी आपको पीछे हम बताएं, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। अगर याद रहेगा तो बना पाएंगे, नहीं तो बार बार आपको टेबल देखना पड़ेगा। तो कोशिश कीजिएगा तो याद रख लीजिएगा, ठीक है। या चलिए ए बी को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2ab,
यहाँ कैलकुलेटर गुना कीजिए, AB को 2 से गुना कीजिए 2AB, और 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20। यहाँ से आप AB का मान निकालेंगे, ये 2 यहाँ पर गुना में है, इधर आके भागा में, 2 से 20 को काट देंगे तो 2 है 20, तो 10 मीटर निकल गया आपका खंभे की ऊंचाई। इसी प्रकार से अगर कोई इस तरह से बनाएगा, बोलेगा कि नहीं हम अनुपात कर्ण बटे लंब लेंगे, तो भी आंसर ही है। तो देखिए cosec 30 का मान, तो cosec 30 का मान क्या होता है, जो sin 30 का मान होता है उसका उल्टा होता है, तो इसका कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो AB को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 2AB, कितना हो जाएगा 2AB, और 20 एकम कितना हो जाएगा 20। AB का मान निकालिए, यहाँ 2, यहाँ पर क्या है गुना में, इधर आके भागा में, तो 2 दाहे हैं 20, यहाँ पे निकल गया 10 मीटर। अब जो तरीका चाहे वो तरीका बना सकते हैं, केवल आप लोग सबसे पहले क्या कीजिएगा समझ लीजिएगा, बिना समझे आप हिसाब को बना सकते हैं नहीं। तो आप दोनों में अनुपात, जो अनुपात लेना चाहते हैं, जो दिया है वो वाला और जो चाहिए वो वाला, दोनों में कोई वाला लीजिए, एक ही आंसर आएगा। अगर ये लंब बटे कर लेंगे sin थीटा, अगर कर्ण बटे लंब लेंगे तो उसका उल्टा आ जाएगा, बस खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 चाहे उतार लीजिए, लेकिन ये वाला मत उतारिए, ठीक है। अगर ये आप वीडियो को रोक लीजिए, चाहे तो आपको ये वाला उतारिए या तो ये वाला, दोनों मत उतारिए, हम ये वाला मिटा दे रहे हैं, ठीक है, ये वाला मिटा दे रहे हैं। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप चाहे तो इसे उतार सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 सबसे देखिए स्क्रीन में आप लोग को शो हो रहा होगा, बहुत ही VBI क्वेश्चन है। सबसे पहले इसमें VBI लगा दीजिएगा, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, ठीक ना। लिखा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, अच्छा, और टूटा हुआ भाग इस तरह से मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा, क्वेश्चन VBI है बट आसान है। देखिए कह रहा है कि एक पेड़ है, जब आंधी आता है तो वह टूट जाता है। तो मान लेते हैं कि AC क्या है, एक पेड़ है, AC क्या है, एक पेड़ है, जो बिंदु B पर टूटकर जमीन पर गिर जाता है। अब देखिए AC पेड़ है, अब B पर टूटेगा तो यही C वाला ही जमीन पर गिरेगा ना, इस चीज को समझिएगा। बिंदु B पर टूट गया तो ये वाला C तो नीचे आएगा। अब जैसे ही B पर टूटा, C नीचे आ गया, तो जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाया, तो यहाँ 30 डिग्री का कोण बनाया। जहां 30 डिग्री का कोण बनाया और जहां पेड़ का पाद बिंदु, तो पाद बिंदु यहाँ नीचे हो जाएगा। आपको हम पीछे बताएं कि ध्यान रखिएगा पाद बिंदु और शिखर किसे कहते हैं। तो पेड़ का पाद बिंदु और जहां पेड़ का शिखर जमीन को छुआ, वहां के बीच की दूरी 8 मीटर है, किताब में दे रखा है। तो आपको पूछा है कि पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करना है। थोड़ा मोड़ा मान लीजिएगा जो जो हमें दिया है। मान लीजिए कि माना AC एक पेड़ है, AC क्या है, एक पेड़ है, जो बिंदु B पर टूटकर, आंधी आया तो बिंदु B पर टूटकर जमीन पर गिरता है। इसके साथ पेड़ का शिखर जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो 30 डिग्री कोण बनाया। तो हमें पेड़ की कुल ऊंचाई ज्ञात करनी है। शायद पेड़ की कुल ऊंचाई है क्या, पेड़ की कुल ऊंचाई देखेंगे ना, पेड़ की कुल ऊंचाई आपका हो जाएगा AB और BC, है ना, दोनों को जोड़ेंगे, AB और BC, ये दोनों को जोड़ेंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई हो जाएगा। यानी हमको एक बार निकालना है AB का मान, ठीक है, और एक बार हमें निकालना है BC का मान। ध्यान से देखिए, ये क्या AB और ये BC। अब यहाँ BC बोलिए, ये तो ये BC बोलिए, बात तो एक ही है ना। तो AB और BC का मान निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो निकल जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई। बस आप निकालेंगे कैसे, इस चीज को समझिए। आपको पीछे क्वेश्चन नंबर अभी 1 में बताएं, क्वेश्चन नंबर 1 में बताएं कि आपको मिला क्या है। क्या तो हम हल कर दिए, तो थीटा का मान कितना है भैया, थीटा का मान 30 डिग्री। अभी आपको बोले कि जो चीज हमें दिया है और जो चीज हमें चाहिए वही दोनों में संबंध लेंगे। जो चीज हमें मिला है, तो हमें क्या मिला है, आधार मिला है। ध्यान से देखिए, आधार मिला है, इसका 8 मीटर दिया है ना, पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ का शिखर जहां पर जमीन को छूता है वहां की दूरी 8 मीटर है, तो हमें आधार मिला है। तो यहां लिख लेते हैं आधार, ठीक ना, आधार मिला है। और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए एक बार लंब चाहिए। क्या चाहिए, लंब। हमें 2 बार निकालना पड़ेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि हमको एक बार AB निकालना पड़ेगा, एक बार हमको BC निकालना पड़ेगा, तो 2 बार निकालना पड़ेगा। तो पहले लंब लेंगे, आधार बटे क्या ले लेंगे हम लोग, लंब ले लेते हैं, आधार बटे लंब। आप चाहे तो लंब बटे आधार ले सकते हैं कि जो चीज हमें मिला है और जो चीज चाहिए वही दोनों में संबंध लेंगे।
ये दोनों समझ नहीं ले लेंगे, ये दोनों समझ लेंगे तो दोनों में तो कोई दिया नहीं है। तो आधार हमें दिया था और लंब हमें चाहिए, तो आधार बटे लंब चाहिए। आप लंब बटे आधार ले सकते हैं, आपको पीछे बताए थे अभी हम। आधार बटे लंब फॉर्मूला किसके होता है? लाल बटे आधार, लाल बटे कक्का वाला फॉर्मूला आप याद कीजिए, आधार बटे लंब। तो आधार बटे लंब कितना होता है? cot थीटा का फॉर्मूला होता है, तो यहाँ लिख लेंगे cot थीटा। ठीक है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार, तो आधार बटे लंब किसका हो जाएगा? cot थीटा का फॉर्मूला। ठीक है, अब आधार का मान के लिए 8, तो यहाँ रखेंगे 8 बटे लंब, लंब का मान है AB, तो यहाँ रखेंगे AB। ठीक है, बराबर cot थीटा, थीटा का मान दिया 30 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे 30 डिग्री। 8 का 8 बटे AB का AB। अब cot 30 का मान आप याद कीजिए, पहले tan 30 का 1 बटे √3, तो इसका हो जाएगा √3 बटे 1, या केवल √3 लिखे कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, AB को √3 से गुना करेंगे तो AB √3 बराबर 8 को 1 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 8। यहां से आप AB का मान निकालेंगे तो ये रूट का 3 यहाँ गुना में, तो रूट का 3 यहाँ भागा में, तो 8 बटे √3 आपका क्या हो गया? परिमेयकरण में आपका आंसर हो गया। आंसर नहीं हुआ, अभी AB का मान निकला है। तो वाला कितना निकल गया? 8 बटे √3। अभी आंसर नहीं निकला है। अभी आंसर कैसे निकलेगा? आंसर तो पूरा AB और BC को जोड़ेंगे तब निकलेगा। ठीक है, तो AB का मान निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, अभी ले लेते हैं हम लोग ABC वाला, यही वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC वाला में अब ले लेते हैं आधार बटे कर्ण का अनुपात ले लेते हैं, आधार बटे कर्ण, इसी के नीचे लिख रहे हैं। अब क्या लेते हैं? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, क्योंकि हमें आधार दिया है और हमें कर्ण चाहिए, तो जो चीज दिया रहता है और जो चीज हमें चाहिए वही दोनों में अनुपात ले लेंगे। अब आधार बटे कर्ण किसका फॉर्मूला था? आप याद कीजिए, लंब बटे आधार साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटे कर्ण, और cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण किसका हो जाएगा? cos थीटा। तो यहाँ पर क्या रख देंगे? cos थीटा का फॉर्मूला। आधार का मान कितना दिया है? 8, आप लोग उम्मीद करा दिख रहा होगा 8। कर्ण का मान, तो कर्ण का मान BC, तो यहाँ क्या लिखेंगे? BC। cos थीटा, तो cos थीटा का मान कितना आ जाएगा? थीटा का मान 30 डिग्री का डिग्री, यहाँ 30 डिग्री तो 30 डिग्री रखेंगे। अब चलिए आगे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 8 बटे BC का BC, ठीक है ना। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है? √3 बटे 2, तो √3 बटे 2। cos 30 डिग्री का मान होता है √3 बटे 2। आप देखिए BC को √3 से गुना करेंगे तो BC √3, 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ डायरेक्ट गुना किए। अब यहाँ से BC का मान निकालेंगे, ये √3 गुना में, √3 भागा में, तो 16 बटे √3 मीटर में आ गया, 16 बटे √3 किया गया कर्ण का मान। अब हम लोग क्या करते हैं? अब हम लोग पेड़ की कुल ऊंचाई निकालते हैं। पेड़ की कुल ऊंचाई क्या था? AB प्लस BC, यही ना था। तब AB का मान भी निकल गया भैया और BC का मान भी निकल गया, दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगा। अब ये अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर, अतः पेड़ की कुल ऊंचाई क्या हो जाएगा? AB प्लस BC, ऊंचाई को ठीक से लिख लीजिएगा, ठीक है। ऊंचाई AB का मान कितना निकला भैया? 8 बटे √3, 8 बटे √3 प्लस BC का मान 16 बटे √3, 16 बटे √3, √3 का लघुत्तम हो जाएगा √3, √3 एकम √3, 8 एकम 8, √3 एकम √3, 16 एकम 16, 16 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, तो 24 बटे कितना हो गया? √3। लेकिन बट्टा के नीचे आप रूट को मत छोड़िएगा, ये गलती मत कीजिएगा, यहाँ हर का परिमेयकरण कीजिएगा। तो हर का परिमेयकरण करेंगे, √3 से गुना और √3 से भाग, और ब्रैकेट में यहाँ लिखिएगा हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। हर का परिमेयकरण करने पर, यहाँ तक आप समझ गए? यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। चलिए 24 को √3 से गुना करेंगे तो 24 √3, और √3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। आपको बहुत पीछे आपको बताए हैं, प्रश्नावली 8.1 में √3 गुना करेंगे 3, ऐसा क्यों? क्योंकि √3 गुना करेंगे तो √9 आएगा, और √9 का वर्गमूल कितना निकलता है? 3, इसलिए √3 गुना करने पर 3 से 24 8 बार में कटेगा, 3 × 3 = 24,
तो आंसर कितना निकल जाएगा 8√3 मीटर, और यही हो जाएगा पेड़ की कुल ऊंचाई 8√3 मीटर। तो बहुत ही आसानी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 भी खत्म होगा। सबसे पहले एक पेड़ को छाप लीजिएगा, कोई बिंदु पर तोड़ दीजिए, ठीक है, और उस भाग को नीचे गिरा दीजिए, 30 डिग्री बना दीजिए। यहाँ की दूरी 8 मीटर है, 8 मीटर लिख दीजिए। आप चाहे तो इसे मान सकते हैं, नहीं माने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मान देने पर अच्छा होता है। जो जांच करता है वो थोड़ा मतलब समझ आता है कि लड़का थोड़ा है। उसके बाद इस त्रिभुज में पकड़ लेंगे, हमें जो मिला है और जो चाहिए वो दोनों में संबंध लेंगे, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला आप याद नहीं रखेंगे, नहीं बना पाएंगे। मान बिठा दीजिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। इसी प्रकार से ये वाला और ये वाला संबंध ले लेंगे, तो आपका निकल जाएगा कर्ण वाला, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ की कुल ऊंचाई निकल जाएगी। वीडियो थोड़ी लंबी तो हो गई, लेकिन मुझे इतना उम्मीद है कि आप लोग दोनों क्वेश्चन को आसानी तरीके से समझ गए। आप चाहे तो इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब अगली वीडियो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को समझाएंगे। उम्मीद करता हूं आज की इस वीडियो दोनों को समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और छोटों में प्यार बांटिए। बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।